Hello, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have been more than 20 years of experience of teaching like NEET, JEE Mains, Advanced, etc. अभी जो क्लास मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में, तो इस पर 3 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो YouTube पर जाएं और राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरा पुराना सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास अब आज के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट दिस सेंटर। तो मान लेते ये आर्क है और मान लेते ये पॉजिटिवली चार्ज है, हालांकि नेगेटिव भी ले सकते थे लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज सिलेक्ट किया है। अब इस आर्क के कारण इसके सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं यूज कर सकते क्योंकि कूलम्ब्स लॉ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए था। जैसे ये चार्ज क्यू है बहुत छोटा है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन आर। लेकिन यहाँ ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते। हाँ, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा या रिजिड बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ा होगा कि मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको भी इसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं एलिमेंटल लेंथ लेकर। जैसे मान लेते हैं ये डीएल लेंथ है, वेरी स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर किया है डीएल लेंथ, ओके। और इस पर चार्ज कितनी है वो हमने कंसीडर किया है डी क्यू। अब चार्ज बहुत छोटा है, लेंथ बहुत छोटा लिया है तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ। तो हम मान लेते हैं इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, ये हुआ डीई। तो इस स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वेरी स्मॉल होगा, उसे डीई से लिखते हैं, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जिसके साथ एक्सिस एंगल बनाता है, जैसे ये मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ओके। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स, डी ई एक्स इस डायरेक्शन में हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन है हमने यहाँ चूज किया है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अप सिलेक्ट किया है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी ई वाई, राइट। अब यहां से डी क्या होगा बाई फॉर्मूला के इंटू चार्ज स्क्वायर, तो चार्ज डी क्यू है बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि डी क्यू चार्ज बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि उसे पॉइंट चार्ज के रूप में काउंट कर सकते हैं, इसलिए अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब आगे देखें, अब ये जो है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ डीएल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसी तरह लेंथ डीएल लेंथ से पूरी रिंग बनी है। अगर हम यहाँ पर समेशन डीएल करें तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, और समेशन
डी क्यू करें तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली over the length, uniformly over arc. ओके, तब यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EX प्लस EY। तो पहले EX कैलकुलेट, EX क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DEX। ओके, इसको भी साथ ही साथ लेकर मैं चल रहा हूं। थोड़ा फर्दर ये क्या हो जाएगा? DE cos थीटा, और यहां EY के लिए क्या होगा? EY हो जाएगा DEY इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DE sin थीटा, राइट? जी, तो यहां से ये इंटीग्रेट क्यों किया? हमने ये मान लिया कि अगर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं तो सभी का समेशन क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिफॉर्मली ओवर आर्क, और डीएल लेंथ का समेशन कितना होगा? लेंथ ऑफ आर्क। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह करेगा, और इसी तरह सब कंसिडर करें। डीएल पर डीक्यू लेंथ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल पर डीक्यू लेंथ, एलिमेंटल लेंथ डी पर डीएल पर डीक्यू चार्ज, फिर इसी तरह डीएल और डीक्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही बहुत स्मॉल है, और डीक्यू जो है पॉइंट चार्ज को एक्ट कर रहा है। अगर पूरी आर्क का निकालना है, पूरे आर्क का निकालना है तो उसे समेशन कर दो। समेशन मतलब होता है इंटीग्रल, तो इसलिए हमने इसे इंटीग्रेट किया है, इसलिए यहां पर हमने इंटीग्रेट किया है। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हैं, के डी क्यू बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा DEX, और EY क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां से फर्दर EX क्या हो जाएगा? ये जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दें, तो के बाई आर स्क्वायर बाहर कर दिया, अब रह गया डी क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर EY हो गया के बाई आर स्क्वायर डी क्यू बाई डी क्यू साइन थीटा, राइट? डी क्यू साइन थीटा।
अब आप बताएं, कॉस थीटा को डीक्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसी तरह डीक्यू को कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। तो दो ये अलग अलग वेरिएबल है, दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आर्क लेंथ के लिए, किसी भी आर्क लेंथ के लिए मैं यूज करता हूँ लैम्डा टर्म। लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है लाइन डेंसिटी ऑफ चार्ज है, लाइन डेंसिटी ऑफ चार्ज, सो लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन आर्क लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, ओके। तो डीएल लेंथ हमने कंसीडर किया है, तो उसका चार्ज कितना होगा? वो होगा डी क्यू। तो कैसे निकालेंगे? तो डी क्यू निकालेंगे पर यूनिट आर्क लेंथ चार्ज लैम्डा इंटू लेंथ डीएल। और आप जानते हैं कि एक रिलेशन होता है डीएल इज इक्वल टू आर थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहां से इलेमेंटल चार्ज क्या हो जाएगा? डी क्यू लैम्डा डीएल, डीएल की जगह पर आर डी थीटा। तो दोनों जगह इसकी वैल्यू रख दें। सो ई एक्स हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और यहां सिमिलरली ई वाई हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ओके। तो यहां से अब नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूं। तो यहां से ये आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। तो यहां से ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा अपन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और सिमिलरली ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक, ये जो ई एक्स है, तो यहाँ ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब इसकी लिमिट रखनी है। ये तो कॉस थीटा डी थीटा सही है, इसकी लिमिट रखनी है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना है? तो यहाँ पर ध्यान दें, मैंने ये बताया कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब आर्क इधर की ओर मूव कराते हैं, जब आर्क लेंथ, अपर आर्क लेंथ लेते हैं, तो आर्क का एक्सट्रीम एंड, यह है एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ पर एंगल अल्फा बनता है और अपवार्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए ये
अल्फा पॉजिटिव होगा। अब इस रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर आर्क लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये लोअर, ये क्या हो जाएगा, लोअर एक्सट्रीम चार्ज, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट बीटा, अपर लिमिट अल्फा। यहां से ई वाई भी हो जाएंगे के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएंगे माइनस बीटा टू अल्फा। तो एक बार फिर से बता दें, यहां से अगर अल्फा अल्फा एंगल बनाता है तो ये पूरे आर्क को, अपर पार्ट को कवर करता है, और माइनस बीटा लोअर पार्ट को कवर करता है, राइट। तब यहां से ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लिमिट हो गया माइनस बीटा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट अल्फा, और यहां भी ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर माइनस बीटा टू अल्फा, और कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इन सॉरी यह यहाँ पर इस तरह से करना था, माइनस बीटा टू अल्फा। अब ये ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और यहां पर ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, माइनस को बाहर कर दे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये एक सेकंड, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, और लिमिट हो गई माइनस बीटा टू अल्फा। तब यहां से ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन बीटा। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू माइनस के लैम्डा बाई आर, तो कॉस अल्फा, और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है, इसमें एंगल में माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये माइनस कॉस बीटा हो गया। ओके, अब माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये दो रिजल्ट आए हैं इंटीग्रेशन के।
ये आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसका एक कंपोनेंट EX है पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए, और ये EY है, जहाँ की EX की वैल्यू आई है K लैम्डा बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और EY आया है K लैम्डा बाई R कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। ये एंगल ऊपर की ओर अल्फा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीटा एंगल है। तो डायरेक्शन क्या कंसिडर करेंगे, तो ये D है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण अवे फ्रॉम द आर्क, और अगर सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता तो अवे टुवार्ड्स आर्क होता। यहाँ मैंने सब लिख दिया। एंगल अल्फा क्या है पढ़ लें अपने से, सब समझ में आ जाएगा। बीटा क्या है, और यहाँ डायरेक्शन में लिखा है फॉर पॉजिटिवली चार्ज आर्क डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एन आर्क, फॉर नेगेटिवली चार्ज आर्क डायरेक्टेड टुवार्ड्स एन आर्क। ओके, आज की क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद जो रिंग प्रॉब्लम आर्क, डिफरेंट तरह का आर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में हर अल्टरनेट ईयर में आता ही है। तो आज की क्लास यही डेरिवेशन तक, इतना डेरिवेशन कोई नहीं कराता, लेकिन मैंने इसलिए ये सब डेरिवेशन करा दिया कि अब आप ये फार्मूला कभी ना भूलेंगे। और अगर आप 12th की स्टूडेंट हैं तो अपने से आप होमवर्क के रूप में खुद सेल्फ जो है करने की कोशिश करें डेरिवेशन, मे बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम। बस यहीं तक है आज का, और ये सब जो है अगले नेक्स्ट क्लास में ये सब करवाएंगे आपको। हर तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताएंगे। एक बात और कहना था कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।